के ग्राम लफरा ग्राम पंचायत में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। पंचायत में फैले भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत में योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। ग्राम लफरा में लोगों का कहना है सरपंच और सचिव की मिलीभगत से पंचायत में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक कई अपात्र व्यक्ति को पात्र बनाकर योजना का लाभ दिलाया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, पूर्व रोजगार सहायक संतोष नागवंशी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी आईडी का दुरुपयोग करते हुए फर्जी एंट्री की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा कार्य में ऐसे लोगों की भी हाजिरी भरी गई है जो चल फिर नहीं सकते हैं। सवाल उठता है, जब व्यक्ति काम करने की स्थिति में ही नहीं है तो उनकी हाजिरी कैसे लगाई जा रही है। ग्रामीण अब प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखना यह होगा अब कि इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाती है। उनके द्वारा भुगतान कराया गया जो बिल्कुल निरा झूठ है। हमारे यहाँ कच्ची नाली निर्माण का भी कार्य कराया गया है। लाल माटी लफरा से कटंगा टोला, उनमें भी ऐसे ऐसे व्यक्तियों के नाम दर्शाए गए हैं जो कभी जीवन काल घर से मजदूरी में गए नहीं है मनरेगा के अंतर्गत। इसी प्रकार से लाल माटी में भी भावरे समाज द्वारा कहा गया कि यहाँ 2 सप्ताह का कार्य हुआ है, 1 सप्ताह का भुगतान हुआ है, 1 सप्ताह का भुगतान लेना बाकी है। और हमारे यहाँ लाल माटी में भावरे लोग के अलावा कोई अन्य गांव के लोग कार्य नहीं किए गए। यहाँ तक कि भावरे लोग लाल माटी द्वारा पंचनामा लिख किया गया है, उसमें 50 लोगों के हस्ताक्षर है। इसके बाद भी आवेदन लगाते रहते हैं, करते रहते हैं, मगर हमारी शिकायत की अभी तक कहीं जाँच नहीं हुई। और हमारा निवेदन है कि जनपद पंचायत विद्या के माध्यम से हमारे यहाँ कोई जाँच ना हो, क्योंकि शांति ढंग से जांच नहीं हो पाएगी। हमारा मानना ये है कि जिला स्तर से जांच दल गठित किया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। हमारा मांगना ये है। क्या है, हमारे यहाँ पहाड़ी खेरमाई पहाड़ी खेल मैदान के नाम से जो 10 लाख की राशि जो निकाली गई, केवल मात्र कागज में दर्शाई गई है, स्थल निरीक्षण में बिल्कुल शून्य। इसी प्रकार खेरमाई पहाड़ी में वृक्षारोपण का कार्य जो किया गया है, वहाँ एक पौधे भी नहीं लगाए गए हैं और कागज में उनका भुगतान किया गया है। इसी प्रकार हमारे द्वारा ग्राम पंचायत लफरा के ये वृक्षारोपण की भी हम मांग किए हैं। कम से कम ये दशाएं इनके द्वारा जो कार्य कूप निर्माण का कार्य जो कराया गया है बिमला मरावी के शासन काल में, भूमि स्वामी हक में जुब्बूलाल केवड़ जो है इनके सगे निकट के संबंधी है। उन्हीं के यहाँ इनके पति द्वारा पीना खाना ये वो करना, और इनके शासन काल में उन्हीं लोगों का कार्य होता है जो इनके नजदीकी होते हैं। गौ सेट के लिए भी देखो 1,60,000 8,000 की जो राशि है। हमारे यहाँ खुद मेरे यहाँ स्वयं के यहाँ 10 मवेशी बड़ी बड़ी हैं, आज तक कभी हमको ये लाभ नहीं दिलाया गया। हमारे ग्राम लफरा में जो एक व्यक्ति के यहाँ एक ही गाय है, क्योंकि उनकी नजदीकी है, उनका हो जाता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी विडम्बना है कि हम लोग यहाँ वहाँ आवेदनकर्ता के रूप में आते जाते रहते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इसी बातों को लेकर ग्राम में हम संगठन का गठन किया गया है और सब एक मतैन होकर के आज ये धरना प्रदर्शन के रूप में अपनी बात रखने के लिए बैठ चुके हैं कि जब तक हमारे पंचायत की निष्पक्ष जांच नहीं होगी, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं अभी इसके पहले भी अभी कोई और पत्रकार आए थे तो उनके सामने भी यही बात बोला था कि हमारा जो ग्राम पंचायत लफरा है वो भारत के संविधान से अलग हटके है। यहाँ का नियम कानून अलग है। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि अगर जो शासन का कोई भी व्यक्ति जो पात्र है और वो पात्र होने के उपरांत उनको नहीं मिला जाता, मतलब शासन की योजना का फायदा नहीं मिलता, बल्कि वो व्यक्ति को दिया जाता है जो उनकी व्यवस्था करता है। चाहे किसी भी प्रकार से व्यवस्था हो, उस व्यवस्था के आधार पर ही उनको शासन की योजना से लाभान्वित की जाती है। ऐसी प्रक्रिया में कानून को साइड में रख के वो अपने स्वार्थ के कारण जो है उनको दिया जाता है। बाकी आज भी ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं ग्राम में जो दूसरों के यहाँ मकान में रहते हैं। आज मैं आवास की बात करूं तो आवास में ऐसे अत्यधिक लोग हैं, नहीं मतलब काफी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के मकान में रहते हैं, लेकिन उनको मकान नहीं दिया जाता, इसलिए कि उनके पास, चूंकि वो गरीब आदमी है, वो कहाँ से इतना व्यवस्था कर पाएंगे। लेकिन जो व्यवस्था करता है उनको ये योजना का फायदा, व्यवस्था, ये पैसे लेते हैं।
सरपंच लेता है, उनके कुछ लोग हैं जो साइड में रखते हैं। सरपंच लेती है, सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि तो इस टाइप की स्थिति है। गांव में तो ऐसे कई लोगों को पीएम आवास ही नहीं है और पैसे निकल रहे हैं। देखो, मेरा गांव 20 वार्ड है, मेरे गांव में 20 वार्ड है। यहाँ लगभग यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 4,500 के समथिंग में है। तो 4,500 आज भी इनसे अगर पूछा जा रहा है तो ये पूरी डिटेल्स में नहीं बतलाते। और रही बात ये कि नंबर 1 से लेके नंबर 100 तक है, तो ये लोग, इनकी जो वरीयता है वो नंबर 100 से शुरुआत करते हैं, ऊपर से नहीं लेते नंबर 1 से, नीचे से 100 से स्टार्ट करते हैं। तो जाकर के क्या है कि बीच बीच में जो लोग बच जाते हैं, जिनको वाकई शासन उनको देना, मतलब ऐसे लोगों को ही मकान मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं दिया जाता। ये नवनीत झरिया रोजगार सहायक क्या मामला है? ये नवनीत झारिया, ये पहले ग्राम रोजगार सहायक था ककैया में। तो कहीं उसकी ऐसे ही भ्रष्टाचारी के कारण जो है उसको जनपद से ही उसको सस्पेंड कर दिया गया रहा, सेवा समाप्त किया। हाँ, अभी मेरे को इसके विषय में उतना पूर्ण तो नहीं है, लेकिन 20 सूत्रों से अपने को ज्ञात है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब सेवा समाप्त मतलब टर्मिनेट हो गया होगा। तो ऐसी स्थिति में पता नहीं कहां से ये पंचायत के कुछ लोगों के साथ में मिलजुल करके और उसको जो है यहाँ पदस्थ कर दिया गया। और जबकि यहाँ पदस्थ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जो संतोष कुमार नागवंशी जो है वो यहाँ रोजगार सहायक था, वो एक्सपायर हो गया। उनके एक्सपायर होने के बाद इनको पहुंचाया गया और ये व्यक्ति लगभग 7 महीने से उनकी जो एक्सपायर हुआ व्यक्ति उसकी आईडी से इन्होंने पूरा काम किया। और जब मैं एक दिन मैं उनसे, घटिया ग्राम है मेरे गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर, तो उधर मेरे को मिला, तो मैं उनसे यही पूछा, मैंने कहा यार आप, ऐसा सुनने के लिए मिला है कि आप जो है, जो आदमी खत्म हो गया है, जो रोजगार सहायक खत्म हो गया, उसकी आईडी से आप चलाते हैं। तो भाई मेरे ऊपर इतना भड़का, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार कुल मिला के अगर मैं अपनी जबान से कुछ बात बोलूं तो फिर मेरे साथ ये आदमी हाथ पाई कर देगा। तो मैं शांत रहा, कुछ नहीं बोला। फिर धीरे गांव में इस बात की जब चर्चा हुई तो कुछ कंप्लेंटें हुई, तो फिर यहाँ से फिर उसको भगाया गया। और आज की शिकायत कहीं की है? उसको आज के डेट में ऐसा लगता है कि उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। शिकायत